तो आज हम कराएंगे सलवार की स्टिचिंग। ठीक है, बहुत सिंपल होती है सलवार की स्टिचिंग। ये मैंने इस पे बुकरम पेस्ट करके रख ली थी फैब्रिक में। ठीक है, साइड से करीब इतना फैब्रिक होना चाहिए। थोड़ा मैंने एक्स्ट्रा लिया है, बाद में मैं इसको कट कर दूंगी। ठीक है, तो यहाँ ये है सलवार की बेल्ट। पहले हम बेल्ट को ही स्टिच करेंगे। उसके बाद ये है सलवार के पल्ले और ये है सलवार के कुंदे। पल्ले हमारे 2 होते हैं और जो सलवार के कुंदे होते हैं ना, वो 4 होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे रेडी करूँगी सलवार की बेल्ट। बहुत ही इजी प्रोसेस है सलवार को सिलना, बस छोटी छोटी बातों का इसमें ध्यान रखना होता है। ठीक है, वो आप वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखोगे तो आपको पूरा क्लियर समझ आ जाएगा। तो वीडियो को पूरा स्टार्ट से एंड तक जरूर देखना अच्छे से, बीच में कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना है। तो यहाँ मैं इसको बैक पार्ट के लिए इस बेल्ट को रेडी कर रही हूँ। तो बैक पार्ट में हमेशा ऐसे करना है, या अगर बेल्ट में कोई जॉइंट है तो मैंने इसको 1/2 इंच पहले फोल्ड किया है और सिलाई जो मैंने इस पर लगाई है 0.25 की। तो ये मैंने यहाँ से 0.25 की सिलाई लगाने के बाद ऐसे इसको राइट साइड में एक पल्ला पलट लिया है और इसके ऊपर भी सिलाई लगाऊंगी 0.25 की, जो नीचे कटिंग वाला पार्ट है उसको कवर करने के लिए। आप वैसे जैसे हम स्ट्रेट जॉइंट लगाते हैं वो भी लगा सकते हो। ठीक है, उसमें इंटरलॉक कर लो, वो आपकी चॉइस है। बस इसको ऐसे करने से एक तो इंटरलॉक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और ये काम फिनिशिंग से हो जाता है। ठीक है, तो थोड़ी मेरी यहाँ सिलाई नहीं लगी थी, इसलिए मैं दोबारा इसको लगा रही हूँ। साइड का पूरा पार्ट कवर नहीं हुआ था, इसलिए दोबारा सिलाई लगा रही हूँ। ठीक है, ये कुछ ऐसे पूरा एकदम से प्रॉपर फिनिशिंग से दिखाई देता है ये। ठीक है, लुक इसका अच्छा आता है। ये कुछ अलग है, बाकी इंटरलॉक वगैरह तो सभी करते हैं। अब यहाँ से 0.75 मैंने छोड़ा है और ऊपर से मैं पहले सिलाई लगाऊंगी 0.25। ठीक है, फिर वहाँ से ऊपर से अगर हम टॉप से देखें तो मैंने 2 इंच छोड़ के नीचे फिर सिलाई स्टार्ट की है। तो ऊपर से 2 इंच छोड़ के फिर नीचे से सिलाई स्टार्ट करनी है। बीच में जो मैंने इसमें गैप छोड़ा है ना, जहाँ पे सिलाई नहीं लगाई है, तो वो हमारा बनता है नाड़े वाला पार्ट। ठीक है, तो यहाँ से नीचे बिल्कुल स्ट्रेट ले आना है। नाड़े वाला पार्ट ये हमेशा ऐसे ही बनाना है। पहले अलग से भी बनते थे, बट उनकी ज़्यादातर ये कंप्लीट आती थी कि फट जाते थे वो। ठीक है, अब इसको साइड की किनारी इसको फोल्ड करके इसमें सिलाई लगा देंगे। ठीक है, बिल्कुल इसकी किनारी पे सिलाई लगानी है, ये नहीं कि बीच में सिलाई लगा दो और साइड फिर कवर नहीं होगी और ऐसे ही रह जाएगी वो। बाद में अंदर से उसके रेशे निकलने लग जाएंगे, सूट के धागे जो होते हैं। ठीक है, तो इसको ऐसे ही पूरा पहले स्ट्रेट नीचे सिलाई लगा दी, फिर अंदर ही सुई रखने के बाद नीचे से टर्न करना है, फिर ऊपर को ले आना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक साइड नीचे लगा ली एक साइड ऐसे ये जल्दी हो जाएगा काम। अगर किसी बिगनर को नीचे मूव करने में दिक्कत आ रही है तो पहले पूरा स्ट्रेट नीचे लगा दे, फिर साइड वाला बाद में साइड से भी कर सकता है, वो कोई गलत नहीं होगा। ठीक है, पर ऐसे में स्पीड की आदत बनी रहती है। अब मैं इसको ऊपर से फोल्ड करूँगी। इसको ऊपर से ज़्यादा फोल्ड नहीं करना है, क्योंकि मैंने बेल्ट की जो लेंथ ली है, एक बेल्ट की लेंथ होती है, एक विड्थ होती है। ठीक है, तो जो मैंने बेल्ट की लेंथ ली है ना, मैंने 7.25 कटिंग की थी। कई 8-8 इंच भी कटिंग करते हैं। उसमें क्या होता है, वो ऊपर जो ये नेफा बनाते हैं ना, तो उसको क्या करते हैं, अंदर ज़्यादा फोल्ड कर देते हैं, 0.75 या 1/2 इंच। ठीक है, मैं बिल्कुल 0.25 ही अंदर फोल्ड कर रही हूँ। इससे क्या होता है कि अंदर अगर कपड़ा जितना कम रहेगा ना, उतनी बाहर से फिनिशिंग आएगी और कपड़े में ऊपर नेफे में सिलते वक्त ज़्यादा झोल भी नहीं आएंगे। और करीब थोड़ा थोड़ा ही इसको सिलते जाना है, एकदम से कपड़ा पूरा खींच के सेट नहीं करना है कि मैं पूरा खींच के ऐसे इसमें सिलाई लगा दूँ, तो ये सब इसमें नहीं करना है। ठीक है, इसमें देखो ऐसे छोटा छोटा ही सिलेंगे। देखिए, बिल्कुल ऐसे आराम से सिलना है, कोई जल्दबाजी नहीं है। मेरा हाथ तेज चल रहा है क्योंकि मेरी स्पीड बनी हुई है। ठीक है, अब तक बहुत कपड़े स्टिच किए हैं, सिखाए हैं, सिले हैं, खुद के सिले हैं, कस्टमर, क्लाइंट, स्टूडेंट, है ना, तो उस वजह से हमारा हाथ ऐसे तेज़ी से जाता है। पर जो बिगनर होगा उसको ये वाला प्रोसेस बिल्कुल स्लो करना है। ठीक है, क्योंकि सलवार में ऊपर से पार्ट दिखता है, अगर इसी में झोल आ जाएगा तो बहुत गंदा लगेगा। ठीक है, झोल वगैरह दिखना मतलब कि फिर वो पहचान होती है कि बंदा कोई प्रोफेशनल नहीं है, उसने ये काम मतलब सीखा है या अभी सीख रहा है या अभी ट्रेड नहीं है। ठीक है ना, और ये भी हो जाता है कि गलतियां की है, उससे कुछ सीखा भी नहीं है, तो ये चीज़ हो जाती है। तो इसको बिल्कुल आराम से तसल्ली से करना है। एक टाइम के बाद आपकी खुद ब खुद स्पीड बनी जाती है। ठीक है, जैसे जैसे जिस काम को जितना करते जाओगे
अभी स्टार्टिंग में बिगनर को ये होना चाहिए कि मैं इस काम को सही करूँ, बस इतना ही माइंड में रखना चाहिए, ना कि तेज़ी से करूँ, ठीक है। तो ये देखो बेल्ट बिल्कुल एकदम से रेडी हो चुकी है। बेल्ट का एक बैक पार्ट है और एक है फ्रंट पार्ट, ठीक है। अब जब सलवार में मैं चुन्नट वगैरह बनाऊंगी उसमें इस बेल्ट का डायरेक्शन ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आप ये भी चीज़ ध्यान में रखना कि मैंने सलवार के किसी भी कपड़े को फैलाया नहीं है, ठीक है। मतलब खोल खोल के ऐसे फैला नहीं दिया है, जो एज इट इज़ कटिंग किए थे वैसे ही सिलती गई हूँ। अब इसमें जो पल्ले थे वो मैंने अपनी थाई के ऊपर रख लिए हैं, ठीक है। अब यहाँ से ऊपर के 2 आसन के साइड में रख के नीचे के 2 आसन पकड़ूंगी, इनमें पहले सिलाई लगाऊंगी और इनमें डबल सिलाई लगानी है। जैसे आसन में 2 पीस पकड़े मैंने, इसमें पहले सिलाई लगा दी, फिर एक और सिलाई लगा रही हूँ। अभी इसके बाद क्या करना है, ऊपर के जो 2 आसन थे ऐसे, अभी नीचे वाले को भी ऐसे नीचे रखना है, ये नहीं कि उसको उठा के कहीं फेंक दो, कहीं साइड में रख दो, ऐसा नहीं। अभी ऊपर के 2 आसन पकड़े, उनको सिलाई कर दिया, ठीक है। तो ये एक पैर के हमारे 2 कुंदे और एक पैर के 2 कुंदे ऐसे रेडी हो गए हैं, ठीक है। अब ऊपर के कुंदे का साइड का जो लॉन्ग ऐसे हमने स्टिच किया था लेंथ में, उसको ऐसे मशीन के पैर में दबा दूंगी और जो थाई में मैंने अपने पल्ले रखे हुए हैं, ठीक है, उसका ऊपर का पार्ट पकड़ूंगी और ऐसे कुंदे के साथ ये पल्ला हमने जॉइंट कर दिया। स्टार्टिंग से यहाँ लॉक कर देना, ठीक है। लॉक करना सब में ज़रूरी है। और यहाँ से मार्जिन जो आपका है ना, ज़्यादा भी नहीं रहना चाहिए, कम भी नहीं रहना चाहिए। तो आपकी सारी सलवार में स्ट्रेट सिलाई का ही काम रहता है, ठीक है। तो बिल्कुल सब में स्ट्रेट ही काम रहेगा। बस जो आपको वीडियो में छोटे छोटे पॉइंट्स बताती जाऊँगी उसका ध्यान रखना, ठीक है। सिलाइयाँ वगैरह लॉक ज़रूर करनी है और 1/2 इंच का ही मार्जिन लेना है। अब ये देखो पल्ला हो गया। अब इस पल्ले पे अब मैं नीचे का उठाऊंगी कुंदा, वो इसके ऊपर रखूंगी। एक पल्ले पे 2 कुंदे जॉइंट होते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, पल्ले के साथ पल्ला नहीं जॉइंट कर देना है। ये देखो ये कुंदा है जो नीचे था ना पहले, ये अब इसको मैंने ऊपर रख लिया। सलवार बहुत आसानी से जुड़ जाएगी, दिक्कत भी नहीं आएगी इसमें। सिलाई लगाना स्टार्ट कर दूंगी, सिलाई लॉक कर दी, ठीक है। स्ट्रेट लाइन लगाएंगे। अभी मैं इसको इन सब चीज़ों को समझा रही हूँ, इसलिए करीब आधा घंटा इसको लग गया, ठीक है, सिलने में। अदरवाइज़ सलवार जो है, जब आप ट्रेंड हो जाओ, ठीक है, अब बार बार इस वीडियो को देखो तो आप पूरे अच्छे से सलवार सीख जाओगे, इनफैक्ट जल्दी सीख जाओगे, ठीक है। ये सिल लिया। अब इसका ये कुंदा मेरे हाथ में आ गया है, ठीक है। इसको हाथ में लेने के बाद अब इसके ऊपर पल्ला लगा दिया, ठीक है। सबसे पहले देखो हमने आसन जोड़े हैं, फिर कुंदा उठाया, फिर उस पर पल्ला लगा दिया है, फिर कुंदा उठाया है, पल्ले के साथ जॉइन कर दिया, फिर आगे आगे करते उस कपड़े को हाथ में पल्ला आएगा, फिर उसके ऊपर कुंदा। बस यही सब कुछ करना है और बहुत ही आसानी से। एक बार में वीडियो नहीं समझ आएगी, आपने स्टार्टिंग से अच्छे से दोबारा देखनी है। 2-3 बार, हो सकता है 3-4 बार भी, वैसे तो 2-3 बार में ही समझ आ जाएगा, ठीक है। 3-4 बार देखोगे तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और साथ साथ अगर सिलते जाओगे, साथ साथ सिलते भी जाओ, ठीक है, और साथ साथ इस वीडियो को देखते भी जाओ, तब तो बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब ये सारा ऑल ओवर पूरा सलवार का घेरा और इसके जॉइंट सब, ये लास्ट स्टिच है, बाकी अब सब इसमें स्टिच हो चुके हैं, ठीक है। देखो बड़े ही आराम से, कोई दिक्कत नहीं, स्मूथली सिलाई करनी है। सब में 1/2 इंच का मार्जिन रखना है। 1/2 इंच का मार्जिन मैं इसलिए बार बार बोल रही हूँ क्योंकि जो बिगनर होते हैं उनको समझ नहीं आती कि कितना मार्जिन ले। या तो वो बहुत ज़्यादा ले लेते हैं या तो वो बहुत कम ले लेते हैं। तो ना तो ज़्यादा सही है ना तो कम सही है। अब ये मैंने, ये देखो आसन है हमारा ये। तो जब भी आप कोई भी सलवार सिलो तो इसमें ना बैक में 2 प्लेट्स डलती है, लेफ़्ट और राइट में। तो इन प्लेट्स की जो साइज़ आपने रखनी है ना, जैसे आसन बीच में है, बीच में से आपने 3.5 का मार्क करना है। 3.5 का उधर को, 3.5 का इधर को, मतलब लेफ़्ट और राइट आपने 3.5 की मार्किंग करनी है। और ये सभी सलवार में ऐसे ही रहेगा, ठीक है। कई बहुत कम प्लेट उठा लेते हैं, 1 इंच 2 इंच, वो सोचते हैं कि आगे चुन्नट ज़्यादा पड़ जाएगी, पर ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। ये पीछे की प्लेट से भी एक अच्छा बैक में फॉल आता है, ठीक है। अच्छा लुक देने के लिए ये इतनी पड़ती है। अगर आपके पास कपड़ा कम है तो आप 3 की डालो, पर ज़्यादा कम करने की ज़रूरत नहीं है,
और नीचे प्लेट जो आपने डाली है ना, ऐसे ना हो कि आप ऊपर से सिलाई तो आप सीधी लगा रहे हो और नीचे प्लेट जो है वो साइड में ऐसे तिरछी जा रही है, कपड़ा आपका ऊपर का तिरछा जा रहा है और नीचे का प्लेट नीचे की प्लेट का कपड़ा नीचे को जा रहा है। अगर आप ऐसे कर रहे हो तो गलत कर रहे हो। और ऐसा भी नहीं है कि आप सीधा करने के लिए, दिखाने के लिए बाद में कट कर दो उसको, तो वो भी गलत होगा। पहनने के बाद सलवार का पता लग जाता है कि यहाँ कुछ सिलाई विलाई में गड़बड़ की है। मान लो सिलाई आप कटिंग आपने अच्छी की हो सलवार की और ऐसी सिलाई में फिनिशिंग ना दी हो तो वो भी काम बेकार ही है, ठीक है। अब वो हमारा बन गया बैक पार्ट, इसको मैं बनाऊंगी फ्रंट पार्ट। फ्रंट पार्ट में देखा ही आपने सबने, ज़्यादा चुन्नट आती है ना, प्लेट्स ज़्यादा आई होती है। तो यहाँ जो सेंटर सिलाई है आसन की, यहाँ से मैं 1.25 या 2 इंच पे मार्क कर सकते हैं। तो मैंने मार्क किया 1.25 मतलब 1.75, ठीक है। लेफ्ट राइट में दोनों मार्क कर दिया और वहाँ से मेरी पहली चुन्नट स्टार्ट होगी, ठीक है। तो अभी आप मेरा हाथ का साइज़ देखना, यहाँ पे मैंने चुन्नट ना, जो मेरी मशीन का वहाँ एंड पॉइंट हो रहा है ना, जहाँ पे मशीन, एक तो टेबल का एंड पॉइंट होता है, एक तो मशीन के साइज़ का एंड पॉइंट होता है, मैं वहाँ से उठा रही हूँ, ठीक है। तो क्या होता है कि अभी देखो यहाँ से मैं ज़्यादा साइज़ की प्लेट उठा रही हूँ, जो कि इसमें क्या होगा कि मेरी बेल्ट में ये हो सकता है पूरा कवर तो हो जाए, 23 इंच तो बन जाए, ठीक है। पर एक प्लेट्स का भी साइज़ होता है कि उसको कितने दायरे में रखना है। प्लेट्स का साइज़ मतलब जो आसन से लेके और कहाँ तक आपने एक साइड में प्लेट्स डाली है, ठीक है। 1 साइड की बात कर रही हूँ मैं, ना कि 2 साइड की। आसन से लेके आपने प्लेट्स जितनी आप अभी रेडी करोगे वो चेक करना है कि कितना आ रहा है। अगर आपका 6.5 7 आ रहा है मतलब कि आपने गलत किया है, ठीक है। बेशक चाहे आपकी बेल्ट पूरी 23 इंच की बन रही हो ऐसी प्लेट्स डालने पे, पर ये चीज़ गलत है, ओके। अभी मैं इसको करके दिखाती हूँ, फिर आपको ज़्यादा समझ आएगा, ठीक है। और अपने माइंड में ये भी रखना है कि जितनी मैंने 1 साइड प्लेट्स उठाई है, ये पहले वीडियो का प्लेट्स वाला पार्ट आपने पूरा देखना है, फिर आपने सलवार स्टिच करनी है, ठीक है। क्योंकि मुझे आपको इसमें एक चीज़ समझानी है, वो करके ही समझा पाऊँगी तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे मैंने प्लेट्स डाली, ठीक है, और मैंने ये आसन का जो बैक साइड बनाया था उसको फ्रंट आसन के ऊपर ऐसे रखूँगी और यहाँ पे एक रैंडमली चेक कर लूँगी। रैंडमली का मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा कोई नहीं, बट क्या मेरा 23 पे आ रहा है, तो वो 23 पे तो आ रहा था, पर जो मेरी ये चुन्नट थी ना, इसका जो दायरा था ना वो आ रहा था 7 पे, 6.25 7 ऐसे कुछ आ रहा है, ठीक है। जबकि ये सही नहीं है। अब देखो 23 इंच की बेल्ट है और यहाँ जो दायरा आ रहा है हमारा चुन्नट का, वो आसन से जहाँ प्लेट एंड हो रही है तो वो कम आ रहा है, तो जो कि ये सही नहीं है, ठीक है। अभी मैं आगे बताऊंगी कि कितना होना चाहिए। पहले तो मैं इस प्लेट्स को रिमूव कर रही हूँ, और आपका भी इन केस ऐसे हो तो आपको ये प्लेट्स रिमूव कर देनी है, ठीक है। आगे जो हमने किया था 1.25 पे निशान लगाया था वो तो सही रहेगा, वो ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मुझे ये याद रखना है, पहले मैंने प्लेट्स डाली कहाँ से स्टार्ट की थी, अब मैं प्लेट्स थोड़ा कम दायरे में डालूंगी, ठीक है। ऐसे पहले मैंने मशीन का पार्ट जहाँ पे एंड हो रहा था वहाँ से उठा रही थी, अब उससे थोड़ा मशीन के दायरे के अंदर ही उठा रही हूँ, ठीक है। ये देखो बिल्कुल ऐसे प्लेट्स डालनी है, ये करीब 13-14 प्लेट्स इसमें डल जाएगी, ठीक है। बाकी प्लेट्स सब में ऐसे नहीं होता कि 13-14 पड़े, 9-10 पड़े, 11-12 पड़े, ये कोई कंपलसरी नहीं है, ठीक है। ये डिपेंड करता है कैसे आपने कटिंग की थी, कैसे आपका फैब्रिक है। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको ये स्टिच करना बता रही हूँ, ठीक है। फिर कभी कटिंग की कोई और वीडियो लाएंगे, उसमें बनाएंगे, क्लियर करेंगे। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, बस ध्यान से समझते जाओ या अपनी नोटबुक में नोट करते जाओ। अब ये देखो मैंने यहाँ से चेक किया हुआ है, तो ये मेरा करीब ठीक आ रहा है, 8 इंच पे आ रहा है, ठीक है, जो कि 8 8.5 तक आना चाहिए। अगर 9 इंच पे आ रहा है तब भी मैं इसको थोड़ा ऊपर नीचे करके कम ही करती, मुझे 9 तक भी नहीं रखना था, ठीक है। सलवार की प्लेट्स आसन से लेके जहाँ प्लेट एंड हो रही है वो आनी चाहिए 7 से 8.5 पौने 9 ऐसे।
अगर आपकी चुन्नट बन रही है 9 तक, 9:30 तक, 10 तक, 11 तक, मतलब कि ये आपकी सारी सलवार बेकार है, किसी काम की सलवार नहीं है। चाहे कोई कितना भी हैवी साइज़ क्यों ना हो, लास्ट उनका मान लो किसी की हिप है अप टू 50, उसका आप लास्ट कर सकते हो, ठीक है, 9 तक। 9 से बाहर तो आपको जाना ही नहीं है, ठीक है। उससे क्या होता है, जो आपकी प्लेट्स होती है ना, वो बाहर की तरफ ऐसे घूमती है, सलवार घूमती रहती है, ठीक है। और हमने इस डायरेक्शन से इस सलवार में प्लेट्स डाली है, तो एक डायरेक्शन क्या होती है, लेफ्ट साइड का होता है, सही आता है। कई बार क्लाइंट की क्या कंप्लेंट आ जाती है कि उनकी राइट वाली सलवार घूम रही है, तो उसमें आपने क्या क्या होता है कि इस साइड हाथ हमारा इजी बढ़ता है, तो वो ये प्लेट्स से ही डल जाती है। नीचे से भी जो इनका प्लेट्स का साइज आ रहा है ना, वो ऊपर से बिल्कुल स्ट्रेट आ रहा है। अब प्रॉब्लम ये है कि राइट वाली साइड क्यों घूमती है, क्योंकि वहाँ पे हमने प्लेट्स डालने में गड़बड़ कर दी होती है, ठीक है। जो मैंने बताया था ना कि नीचे से भी बिल्कुल स्ट्रेट आना चाहिए प्लेट्स एज इट इज़, तो वो राइट साइड की भी ऐसी आनी चाहिए। यहाँ से हाथ उल्टा पड़ता है, इसलिए काफ़ी लोग इसमें मिस्टेक कर देते हैं। इसलिए मैं कहती हूँ कि स्टूडेंट को कि आपको बहुत प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। यहाँ मैं एक तरफ से मैंने प्लेट्स काउंट कर ली है, ये आ रही है 13 इंच, तो दूसरी तरफ भी 13 ही आनी चाहिए। और जितना गैपिंग मैंने इस तरफ रखी थी, ठीक है, मशीन का जो जहाँ पार्ट एंड हो रहा है उससे पीछे रखी थी, तो ये अपने माइंड में रखना है। जिस वक्त जो सलवार सिलनी है उस वक्त के लिए माइंड में रखना है, ठीक है। इतना पॉसिबल नहीं है कि सब सलवारों का याद रखा जाए, क्योंकि कपड़ा कम ज़्यादा होता है तो सलवार का घेर भी कम ज़्यादा आएगा ही, ठीक है। अभी मैंने इस तरफ भी 1.25 का निशान लगा लिया था, तो वहीं से ही प्लेट स्टार्ट होगी जैसे मेरी लेफ़्ट साइड में हुई है। और मैंने मशीन के अंदर सारा सलवार का कपड़ा अंदर की तरफ रख लिया है, ठीक है। तो कई तो दोनों तरफ से ही डाल देते हैं, मतलब जो मशीन है उसके लेफ़्ट साइड सारा कपड़ा रख के ही दोनों तरफ सलवार डाल देते हैं। ये अपनी अपनी आदत होती है। अगर कोई लेफ़्ट साइड सारा रख के कपड़ा अपनी सलवार स्टिच कर रहा है, मतलब कि उसको वैसी आदत है, ठीक है, उसका जैसे हाथ सेट होगा। मेरा ऐसे हाथ सेट है, प्लेट्स एकदम मेरी इक्वल आती है, तो मुझे ऐसे कंफर्टेबल है। अब आप स्टार्टिंग में जैसे खुद को कंफर्टेबल और काम सही होना चाहिए वो कर सकते हो, ठीक है। और सलवार आप देखना वीडियो में स्टार्टिंग से लेके एंड तक मेरी कहीं भी नीचे गिरी पड़ी नहीं हुई है कि सलवार नीचे लटक रही है, कपड़ा नीचे लटका हुआ है और मैं प्लेट्स डाल रही हूँ, ठीक है। ऐसे भी कर रहे हो तो कपड़े पे एक अलग सा खिंचाव आता है, जिससे हमारे कपड़े में फिनिशिंग में मतलब कि इतनी प्रॉपर फिनिशिंग नहीं आती है, ओके। तो ऐसे ही इसमें भी सेम मैं 13 प्लेट्स डालूंगी, ओके। और फिर इसकी जो हमने बेल्ट रेडी की है, जिसका फ्रंट पार्ट हमने नेफा बनाया और बैक पार्ट जिसमें बनाया है, तो फ्रंट के साथ फ्रंट ही मिलना चाहिए, बाय मिस्टेक गलत मत लगा लेना। तो अगर तो उस कंडीशन में जब हम बेल्ट लगा रहे हो, मान लो या तो हमारा जो नीचे का सलवार का है प्लेट्स वाला कपड़ा हमने बनाया ये थोड़ा कम ज़्यादा हो रहा है, तो बेल्ट लगवाते वक्त हम लास्ट वाली चुन्नट में कुछ 19-21 कर सकते हैं। अगर तो थोड़ी डालनी हो प्लेट छोटी सी तो लास्ट में डाल सकते हैं, ठीक है। अगर तो थोड़ी सी खोलनी पड़ी लास्ट वाली प्लेट तो खोल सकते हैं। यहाँ पर ज़्यादा डिफरेंस है फिर तो हमें सारा सेट करना पड़ेगा। पर अगर 19-20 का फ़र्क आ रहा है ना, तो हम बेल्ट को साथ साथ लगाते इस चीज़ को एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये देखो सलवार सीधी है और बेल्ट की भी सीधी साइड को मैंने इसके साथ जॉइंट कर दिया है। इस चीज़ का भी खास ध्यान रखना, उल्टा पुल्टा मत जोड़ देना। जोड़ भी दोगे तो क्या होगा, बाद में उधेड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो उससे मच बेटर है कि आप पहले ही इन चीज़ों का ध्यान रखो, ठीक है। ये देखो अभी इसमें जो मार्जिन मैंने रखा है 1/2 इंच का रखा है और नीचे साथ साथ कपड़ा भी सेट करना है कि कहीं नीचे से सलवार का कपड़ा ऊपर सिलाई में ना आ जाए, ठीक है। देखो जैसे मैं सिलाई लगा रही हूँ फिर साथ साथ नीचे कपड़ा भी सेट कर रही हूँ। अब जब चुन्नट ख़त्म होने वाली हो, सिलाई जब लगा रहे हो ना, तो 2 चुन्नट पीछे ही पहले मशीन को रोक देना और यहाँ पे बैक पार्ट पे इसको मिलाना है, ठीक है, बेल्ट का बैक पार्ट और सलवार का। और आगे हम चेक करेंगे। तो मेरा क्या हो रहा है, जो नीचे सलवार का कपड़ा हो रहा था ना वो थोड़ा सा बढ़ रहा था, तो मैंने क्या किया, एक और प्लेट डाल दी, ठीक है।
क्योंकि जो मैंने प्लेट्स डाली थी ना पहले, उसका साइज़ आ रहा था 8, तो अभी बढ़ के 8.25 या 8.5 हो गया होगा, तो जबकि वो सही है। अगर प्लेट डालने पे ऐसे गड़बड़ हो रही है कि आपका साइज़ 9 या 9.25 ऐसे ऊपर जा रहा है, तो आपने जो लास्ट प्लेट डाली ना उसी को और बढ़ा के वही प्लेट डालनी है। फिर आपने प्लेट्स का साइज़ बढ़ा नहीं देना है, मतलब कि आसन से वो बढ़नी नहीं चाहिए 8.5 से 9 तक। ठीक है, ये देखो यहाँ मैं सिलते सिलते 1/2 इंच का मार्जिन मैंने रखा है सब में, सिलते सिलते मैं यहाँ इसको आसन तक, बैक पार्ट के आसन तक ले आई हूँ। ठीक है, अभी हम ऐसे घूमते घूमते आगे फिर चुन्नट की तरफ आएंगे। ठीक है, तो जहाँ इसकी ये चुन्नट पड़ी है, फिर जैसे हमने उधर की तरफ किया था, मशीन पहले रोक दी थी, तो यहाँ भी कुछ पहले रोक देना है। मैंने थोड़ा ज़्यादा आगे रोक दिया था, आप थोड़ा पहले ही रोक देना। ठीक है, तो यहाँ भी जैसे हमने चेक किया था, पहले चेक किया था, यहाँ भी चेक करेंगे कि बेल्ट और सलवार का पूरा पार्ट मिल रहा है। तो यहाँ भी सेम वही कंडीशन हुई है। ठीक है, कि थोड़ा सा बढ़ रहा है जो सलवार का पार्ट है, जैसे उसमें सेम कंडीशन हुई है इसमें भी हुई है। तो इसमें भी क्या करूँगी, मैं एक और छोटी सी प्लेट डाल दूँगी। ठीक है, और डाल मैं इसीलिए रही हूँ और डाल रही हूँ प्लेट, क्योंकि वो इतना ज़्यादा बढ़ेगा नहीं साइज़, मतलब कि 9 तक या 9 से ऊपर नहीं जाएगा मेरा जो उसका दायरा है आसन से लेके प्लेट्स तक। ठीक है, ये सारा मैंने 1/2 इंच के मार्जिन से इसको सिल दिया है। जब हम फिर जहाँ से हमने स्टार्ट किया था हम वहीं पहुँच जाएंगे, तो यहीं पर पहुँचने के बाद आपने एक और इसी के ऊपर एक और सिलाई लगा देनी है, इसको पक्की सिलाई कर देनी है। ठीक है, क्योंकि मैं इसको इसके बाद डायरेक्ट इसके ऊपर इंटरलॉक करूँगी, ये सिक्योर हो जाएगा। बाहर कई लोग क्या करते हैं, बेल्ट में ऊपर सिलाई लगा लेते हैं, तो मैं वो नहीं लगाती, मैं वो स्किप करती हूँ। ठीक है, उससे भी काफ़ी अच्छा फॉल आता है। अगर आप लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। ठीक है, बट मैं नहीं लगाती हूँ, मेरी काफ़ी सलवारें ऐसी गई है और काफ़ी अच्छा फीडबैक आया है, कोई ऐसी इशू नहीं है। ठीक है, बट ये कंपल्सरी है कि आपको ये डबल सिलाई ज़रूर लगानी है। ठीक है, तो वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट कौन सी वीडियो देखना चाहते हो वो भी ज़रूर बताना। ठीक है, इतना टाइम तो काम की वजह से मिल नहीं पाता। ठीक है, बट कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट वीडियो लाएं। ये मेरी सलवार यहाँ तक रेडी है, ऑलमोस्ट तो रेडी है। ठीक है, यहाँ बॉटम का पार्ट रह गया इसका, जैसे अपने सलवार में दिखा ना नीचे स्क्रॉल पड़े रहते हैं, है ना, तो बस वही चीज़ करनी है हमें। तो ये चीज़ें जो बिगनर है उनकी तब जाके फिनिशिंग से आएगी जब वो प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करेंगे। तो स्क्रॉल डालने की प्रैक्टिस आपको कभी भी डायरेक्ट किसी का कपड़ा लेके या खुद का या क्लाइंट का या फैमिली का नहीं करना है। ठीक है, आपको ये बुकरम में स्क्रॉल डालने पहले रफली ही प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, और अगर ट्रांसपेरेंट कपड़ा है ना तो गलती ना करें कि कपड़ा आप जो बाहर, इसको मैं ऐसे ओवरलैप कर रही हूँ ना, इसके ऊपर सिलाई लगा रही हूँ, ये कम ना हो। ठीक है, ये वैसे तो मेरा तो जो ये कपड़ा ये एक्स्ट्रा ही है, अगर कईयों को देखा मैंने वो कम होता है कपड़ा। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, फिर बाहर से सलवार में उसका ट्रांसपेरेंट अंदर बुकरम का दिखता है जो कपड़ा, अगर सलवार का पतला हो तो। अगर तो पतला नहीं है फिर तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो थोड़ा थोड़ा मैं इसको कटिंग कर रही हूँ, इसको मैं काट दूँगी। ठीक है, और दूसरी तरफ भी ऐसे सिल दूँगी और उसको भी बाद में थोड़ा थोड़ा काट दूँगी। देखो, और मैं इसमें सिलाई लगाते हुए जो इसमें जो कपड़ा ऐसे साइड में कर रही हूँ, मतलब कि अपनी लेफ़्ट साइड कर रही हूँ, ना कि नीचे खींच रही हूँ। अगर आप नीचे खींच रहे हो ना, उससे भी फिनिशिंग नहीं आएगी, सारी गड़बड़ हो जाएगी। और मैं कपड़ा लेफ़्ट साइड में इसलिए धकेल रही हूँ ताकि बिल्कुल बुकरम के साथ कपड़ा लगा हुआ हो, ना कि बुकरम अंदर और कपड़ा ऊपर को झूल रहा हो, वो भी गलत होगा। क्योंकि जब हम इसको सलवार के साथ अटैच करेंगे ना, उसमें फिर फिनिशिंग की दिक्कत आएगी। ये देखो, थोड़ा सा मैंने यहाँ काट दिया। ओके, ये देखो सेम, अब इसको भी ऐसे ही सिलाई लगानी है दूसरे वाले को। अब इस वीडियो में मैं आपको एक पैर का बता दूंगी
फिर कैसे स्क्रोल डालने हैं, कैसे उसको फिटिंग करना है, तो दूसरे का आप सेम एज इट इज़ खुद रेडी करना, ठीक है। क्योंकि दोनों पैर का वीडियो बना के डालने की कोई वो नहीं है, ऐसे टाइम वेस्ट होगा, ठीक है, मेरा भी और आपका भी, क्योंकि सेम चीज़ें करनी है ना, तो दो दो की शो करना। बस लास्ट में उसमें एक और टिप्स है, वो ज़रूर समझना कि जब फिटिंग की सिलाई लगाते हैं वो कैसे लगाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो भी उस पर इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब इसको हमने कटिंग कर लिया और ये मैंने अपने साइज़ के अकॉर्डिंग ही ये पट्टियाँ बनाई थी, जो ये बुकरम पट्टी है, ठीक है, सबके साइज़ की अलग अलग होगी। अगर किसी को चौड़ा पोंचा पहनना है, ठीक है, तो वो उतना ही चौड़ा लगे। मेरा करीब 1.5 इंच का था, ठीक है। अब इसको मैं सिलना स्टार्ट करूँगी। आपको बुकरम की पट्टी नीचे बिल्कुल कोने पे नहीं रखनी है, देखो ऐसे लगानी है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे मैंने निशान लगा दिया, यहाँ से नीचे का, ऊपर से कई करते ऊपर से लगा लेते हैं, वैसे नहीं रखना है। देखो यहाँ तक सिलाई मशीन मैंने रोक दी। अब नीचे मैं 1/2 इंच कपड़ा दबा दूँगी सलवार का। आप डायरेक्शन देख लो, जो पट्टी है उसका भी डायरेक्शन मेरी फेस साइड राइट साइड है, और जो मेरी सलवार है उसका भी डायरेक्शन मेरी फेस साइड की तरफ राइट साइड है। तो इन चीज़ों का खास ध्यान रखना है, क्योंकि इस पर लगती है बिल्कुल बारीक सिलाई, और इसमें बार बार उधेड़ उधेड़ ये सही नहीं रहता है। अगर आपको लिख कर याद रहता है तो आप इन चीज़ों को साथ साथ लिखो, ठीक है, नहीं तो आप साथ साथ ऐसे देख देख के अपनी सलवार स्टिच कर सकते हो। ये देखो बारीक सिलाई लगी है इसमें, क्या अंदर की तरफ रॉन्ग साइड है, वो जब अंदर पलट देंगे वो अंदर गुम हो जाएगा। ये देखो, अब इस पे यहाँ पे बिल्कुल किनारी में सिलाई नहीं मैं लगा रही हूँ, मैं लगा रही हूँ 0.25 के मार्जिन से, ठीक है। सलवार के ऊपर 0.25 से ही सिलाई लगानी है पहले, फिर उसके बाद आपने साइड में किनारी वाली सिलाई लगानी है। इससे क्या होता है, अगर हम पहले किनारी वाली सिलाई लगा देना तो ऊपर से सिलवटे चुन्नट सी ऐसे बनने लग जाती है, और अगर हम पहले 0.25 की सिलाई लगाते हैं उससे ज़्यादा फिनिशिंग आती है, ठीक है। अब मैं किनारे पे सिलाई लगा रही हूँ, देखो, ओके। तो ये जो सिलाई है ना, ये बिल्कुल स्ट्रेट आनी चाहिए, ऐसे नहीं कि आपकी सिलाई डगमगा रही है। आप चाहे स्लो इसको सिल लो, ठीक है, पर जो लाइंस है वो बिल्कुल स्ट्रेट आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपने ये फिंगर के एस्टिमेट से ना, एक तो ये जो सिलाई है बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, और यहाँ अब मैं सिलाई लगाऊंगी ये भी स्ट्रेट आनी चाहिए। ऑल ओवर इसमें जो भी अब सिलाई लगेगी ना, सब स्ट्रेट आनी चाहिए। यहाँ पे जो मेरा नीचे बुकरम का पॉइंट है ना, बिल्कुल उसके ऊपर सिलाई लगनी चाहिए। अगर इससे नीचे लगती है, इससे सलवार फटने का रहता है ज़्यादा, ठीक है, बिल्कुल ऊपर रहनी चाहिए। ये मैं अपनी फिंगर लगा के इस पर ये नीचे से अच्छा एस्टिमेट, अभी वीडियो में शायद ना क्लियर नज़र आ रहा हो, पर मुझे फील हो रहा है कि नीचे इसकी यहाँ बुकरम है, इसलिए मैं वही सिलाई लगा रही थी। अब सारी स्ट्रेट लाइन में बना लूँगी 0.25 के मार्जिन से, ठीक है। एक मैंने 0.25 की स्ट्रेट कॉलम वहाँ बना दी थी, और यहाँ एक 0.25 की एक यहाँ बन जाएगी, ठीक है। 2 लाइंस अप 2 डाउन, ठीक है, और बीच के बचे में मैं 2 स्क्रॉल डाल दूँगी, 2 स्क्रॉल की लाइंस मतलब, ठीक है। और बाकी जो 2 लाइंस अप 2 लाइंस डाउन में बनाई हैं उनके अंदर मैं स्क्रॉल से इसको फिनिशिंग दे दूँगी, ओके। ये देखो, अब मैं बीच में जो मेरे जितना भी गैप बचा है, तो यहाँ पे मैं 2 लाइंस के स्क्रॉल बना दूँगी। आप इसमें डिज़ाइन वगैरह भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर उन डिज़ाइन के लेवल तक पहुँचने के लिए आपको पहले ये बेसिक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये जो मैं बना रही हूँ ये बिल्कुल बेसिक है, ठीक है। बाकी अगर कोई बनवा रहा है, किसी का बना रहा है, कुछ भी हो, तो उसका डिज़ाइन वगैरह का फिर अलग चार्ज होता है। देखो पूरा ऐसे स्क्रॉल वगैरह डाल के, देखो ये स्क्रॉल भी अभी वीडियो में इतना विजिबल नहीं होंगे, ठीक है। और कपड़े का भी ध्यान रखना है ताकि नीचे ना कोई कपड़ा आ जाए, ना ही ऊपर से कोई सिलाई में। तो इन स्क्रॉल की आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है,
मेरी हैंड मूवमेंट से आपको लग रहा होगा कि हाँ ये तो बहुत आसान है, जल्दी हो जाता होगा, पर ऐसा कुछ नहीं है। जब तक आप इन चीज़ों की प्रैक्टिस करोगे आपको नहीं समझ आएगा। दिखने में सब कुछ आसान है, हाँ सिला ही है, किया ही है, पर क्या स्टार्टिंग में टाइम लगता है इन चीज़ों को। बट ऐसा नहीं है कि होती नहीं है, होती उनसे नहीं है जो प्रैक्टिस नहीं करते। जो प्रैक्टिस करेंगे उनसे ये हो जाएगा। इनफैक्ट उनको बाद में ये स्टिचिंग का काम करने में खुद मज़ा आता है, मतलब ठीक है, अच्छा लगता है। अभी यहाँ पे आगे मुझे इसकी नीचे फिटिंग की सिलाई देनी है, तो हम क्या करेंगे, ये सिलाई दिखाई दे रही है, ठीक है, और यहाँ पे भी सिलाई है। जो हमने जॉइंट किए थे पार्ट्स उनको आपस में मिलाना है, ठीक है, फिर हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे ऐसे में, ठीक है। इसको अंदर उसको मिलाना है, ना कि बाहर वाली बुकरम को मिलाना है, ठीक है, अंदर सिलाई को मिलाना है। ये देखो ऐसे, ठीक है। और यहाँ जो मेरी इस सलवार का साइज़ है, जितना टाइट जिसको पहनना है, ठीक है, ये 6 इंच है। जिसका पैर भारी है और उसको टाइट पहनना है तो वो 6.5 भी कर सकते हैं। इसके ऊपर हमने तिरछा मार्क करना है। अब वो तिरछा कितना करना है, ऐसे नहीं कि इंच टेप रख लिया जहाँ जाता है जाए, ऐसे नहीं होता है। जितना आपने नीचे 6 इंच रखा है ना, उसमें प्लस 1.25 इंच मतलब 1.25 या 1.5 इंच मतलब 1.5 इतना रख सकते हो। तो यहाँ पर मैंने लिया है नीचे 6 और ऊपर से 7.25। फिर मैंने ऐसे एक स्लांट मार्किंग की है, ठीक है, ऐसे। अब आपको थोड़ा ज़्यादा तिरछा करना है तो 7.5 कर सकते हो, पर इससे ज़्यादा मत करना। पीछे से बिल्कुल एक नोक सी बनी रहती है जो कि अच्छी नहीं लगती, ठीक है। नीचे जितनी भी सलवार की मोरी है उसमें 1.5 इंच प्लस या 1.25, ओके। यहाँ आप सिलाई लगाते हुए इसको लॉक जरूर करना अच्छे से, ठीक है। सिलाई मैंने अब नॉर्मल कर दी थी, जब पोंचे बनाए थे उसमें सिलाई मैंने बारीक कर दी थी। सिर्फ सलवार के पोंचों में ही ये मशीन की सिलाई बारीक की जाती है, बाकी कहीं भी नहीं। अब जो मैं फिटिंग की सिलाई भी लगा रही हूँ, यहाँ भी मैंने नॉर्मल स्टिच रखी है, ठीक है। तो यहाँ से सिलाई करते हुए आते जाना है और अंदर जो कपड़ा छोड़ते जाना है मार्जिन का, वो करीब 0.75 या 1 इंच, बस, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। अब आसन तक पहुँचने से पहले मैंने थोड़ा आसन को पहले एक रैंडमली वहाँ से पकड़ लिया है, और अगर आपका कोई भी कपड़ा ऊपर नीचे हो रहा है तो उसको साथ साथ एडजस्ट करना है, ठीक है। जैसे ये थोड़ा सा ऊपर का बढ़ रहा था कपड़ा, तो इसको मैं थोड़ा वहीं तक आसन से मैंने पकड़ा हुआ था और बाकी कपड़ा मैं हाथ से एडजस्ट कर रही थी, ठीक है। और नीचे आसन में जो हमने मार्जिन दिया हुआ है, ये देखो, उसको देख लेना, उसकी डायरेक्शन भी जैसे ऊपर बेल्ट जोड़ते वक्त दी थी वैसे ही देनी है। मैंने सिलाई लॉक कर दी है। अब सेम दूसरी तरफ से भी ऐसे ही होगा। वन साइड मेरी ये कंप्लीट हो चुकी है, सेम दूसरी साइड भी मैं ऐसे ही कंप्लीट कर लूँगी, ठीक है। ये अभी मेरा बिल्कुल कंप्लीट है। अभी एक और इस पे पॉइंट बताना बाकी है, ठीक है, वो मैं दूसरी साइड कंप्लीट करती हूँ फिर बताती हूँ। अंदर मार्जिन थोड़ा सा रखना है, ठीक है। तो ये रही मेरी सलवार, ये दोनों साइड कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ से अंदर की तरफ मार्जिन मैंने इसको कट कर दिया है। अंदर देखो, यहाँ पे करीब मैंने 1 इंच मार्जिन रखा हुआ है, बिल्कुल उसके किनारे पे कट नहीं करना है, ठीक है। कभी थोड़ा सा कम ज़्यादा करना हो कम कर सकते हैं। देखो, अब यहाँ सलवार को ऐसे खींचना है। अभी थोड़ा वीडियो में दिखाने के लिए थोड़ा मैं पास से ऐसे खींच रही हूँ, नहीं तो आप सलवार का आसन और उसका नीचे का बॉटम ऐसे पकड़ो और ऐसे अपनी बाजू से खींच दो, और इसके ऊपर हम दोबारा सिलाई लगाएंगे फिर, ठीक है। पहले सिलाई लगाई थी नॉर्मल हाथ रख के, अब जो सिलाइयाँ अब टूट चुकी है ऐसे खींचने की वजह से, अब जो सेकंड सिलाई लगानी है ना हमने, तो सेकंड सिलाई जहाँ पे लगानी है तो उसमें क्या करना है, आगे की मेरा राइट हैंड देखो, मैं उसको सलवार के कपड़े को स्टिच कर रही हूँ, और मेरा जो सलवार का कपड़ा है ना, मेरी थाइस के ऊपर है, ना कि नीचे गिरा पड़ा है, ठीक है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। अब ऐसी पूरी सलवार के नीचे आसन की तरफ हमने ऐसे सिलाई लगाते हुए आना है, ठीक है। तो ये देखो, आसन की जो ये यहाँ तक मैंने सिलाई लगा दी है, ठीक है, वन साइड, और दूसरी साइड भी हमने ऐसे ही करना है। अब एक बार मैं आपको सलवार सीधी करके दिखा दूँ। ये देखो,
ठीक है, ये हमारी सलवार का लुक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।